भगवान में भी संदेह लोगों को हो जाता है कि ये भगवान है या सिर्फ मूर्ति है। कुछ लोग क्या कहते हैं, ये तो मूर्तियां, ये तो धातु है, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? क्या होगा पूजा करने से? क्या होगा पानी चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से? क्या होगा अगरबत्ती जलाने से? क्या होगा धूप जलाने से? क्या होगा तीर्थ यात्रा करने से? बहुत लोग ये सवाल खड़ा करते हैं। तो कई बार आप भी अपने आप से सवाल पूछने लगते हैं, कहीं ये लोग सही तो नहीं कह रहे हैं? यही है संदेह। और ये संदेह आप ये मत सोचना कि पड़ोसी के कहने से आ गया। ये संदेह तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए आया है। ईश्वर उस कसौटी में कसकर देखते हैं अपने भक्त को कि तुम मेरे योग्य हो या नहीं। जैसे एक छोटा सा वाक्य मैं आपको समझाऊं। नरसिंह मेहता की बेटी नानी बाई, जब नानी बाई की बेटी का विवाह था और विवाह की रस्म आ गई, सारा मुहूर्त आ गया और इंतजार किसका था कि मायरा लेकर कौन आएगा? भगवान आएंगे। लेकिन भगवान आएंगे ये विश्वास सिर्फ नरसिंह को था। नरसिंह की बेटी का विश्वास भी डोल गया। नहीं आएगा बाबा, ना आएगा। आज तक वो समय पर कभी आया है? नहीं आएगा। नहीं, मत रो, तुम पागल हो, कोई भगवान नहीं होता, क्यों रो रहे हो? नरसिंह जी ने कहा, ना बेटी, आएगा। आएगा। कब आएगा? का बरसा जब कृषि सुखानी, पानी कब बरसा जब फसल सूख गई। तुम्हारा सांवरा जब आएगा जब मायरा भरने की रस्म निकल जाएगी, तब आएगा। तो क्या करेंगे उस मायरे का? तब तक तो हमारी समाज में नाक कट चुकी होगी। नरसिंह जी ने कहा, बेटी सुन, यदि नहीं आया ना गोविंद, तो भी मैं उसका गुणगान करता रहूंगा, उसका चिंतन करता रहूंगा। नानी बाई बोली, बाबा तुम पागल हो गए हो, क्यों झूठे भगवान का चिंतन करते हो? सच्चा होता तो आना जाता। नरसिंह जी ने डांट लगाई, बाई चुप रहो। बाई आसी 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 माने घणो भरोसो आसी, और जो सावल सा नहीं आसी तो नरसिंह लो गुण गासी। बाई आसी 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 माने घणो भरोसो आसी। हमें विश्वास है वो आएगा। और सुन, यदि तुझे विश्वास नहीं है तू मत कर पूजा, तू मत मान। और सुन, वो मायरा नहीं भरेगा, नहीं भी आएगा, तो भी मैं उसका गुणगान करूंगा, उसका नाम जपूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई मायरा भरवाने के लालच से थोड़ी उसका पूजन करता हूँ। मैं कोई स्वार्थ की सिद्धि के लिए थोड़ी पूजन करता हूँ, उसका चिंतन करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। नहीं आएगा तो भी उसका ध्यान धरूंगा, उसका चिंतन करूंगा। और जब इस विश्वास की, ये विश्वास की परीक्षा ली भगवान ने, ऐन वक्त तक नहीं आए, फाइनल टाइमिंग तक नहीं आए। और जब नानी बाई ने ये कहा, तो नानी बाई ने नहीं कहा, नानी बाई के मुंह से भगवान ने ये कहलवाया ताकि देखें तो कि नरसिंह का विश्वास डोलता है कि नहीं। लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी जब नरसिंह का विश्वास पक्का साबित हुआ तो भगवान मायरा लेकर के आ गए। गाड़ियों में भर भर के सोना चांदी हीरा मोती लाए और पानी की तरह अंजार नगर में सोना चांदी बरसाया भगवान ने। बाई लो मायरा, पानी की तरह सोना बरसाया। ये कलयुग की घटना है। नानी बाई के मायरे की चर्चा तो कभी ना कभी आपने सुनी होगी, नरसिंह जी की कथा तो सुनी होगी। भगवान विश्वास की परीक्षा लेते हैं और वो बिल्कुल फाइनल टाइम पर विश्वास की परीक्षा लेंगे। आर और पार की स्थिति सेंटर में आप होंगे। इसलिए कहता हूं कि हर स्थिति में विश्वास बनाए रखिएगा। द्रौपदी की साड़ी खींचने लगी, पति पर विश्वास था, कोई विश्वास काम नहीं आया। आखिरी में दोनों हाथ खड़े कर दिए। अब एक कन्हैया आप पर विश्वास है। और विश्वास कब जताया? जब आधी साड़ी उतर गई।
और शरीर में एक ही अंग वस्त्र था द्रौपदी के, क्योंकि जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब द्रौपदी को मासिक धर्म चल रहा था। वो मासिक धर्म रजस्वला थी। शरीर में एक ही वस्त्र था। वो अपने घर में एकांत में वास कर रही थी 7 दिनों के लिए। बीच घर में घुस करके दुशासन बाल पकड़ के घसीट कर लाया, कपड़े उतारने लगा, बुलाया सबको। आखिरी विश्वास जब गोविंद पर हाथ उठाकर विश्वास किया ना द्रौपदी ने, तो भक्त के विश्वास को टूटने नहीं दिया और भगवान ने माता द्रौपदी की रक्षा की। विश्वास, किसी को भी आप देख लो, किसी भी चरित्र को उठा लो। मीराबाई को जहर दिया गया, पिटारी में सांप बंद करके दिया गया। राणा ने सांप भिजवाया था पिटारी में, बोला था तेरे लिए किसी संत ने शालिग्राम भेजे हैं, और सांप था उसमें जहरीला। और मीरा से कहा गया कि इसमें शालिग्राम भगवान है, और उसने शालिग्राम भगवान के भाव से जब मीराबाई ने पिटारी खोली, और सुनो, मीरा की सखियों ने बता दिया था कि इसमें सांप है, मत खोलना, सांप है, डस लेगा, मर जाएगी। मीरा ने कहा राजा की आज्ञा है कि इसमें भगवान है, शालिग्राम भगवान है, और राज आज्ञा ईश्वर की आज्ञा है। भले सांप होगा, डसेगा, मर जाऊंगी और क्या होगा, पर इसमें शालिग्राम भगवान हुए और मैंने नहीं खोला तो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा कि मैंने भगवान पर विश्वास नहीं किया। खोल लिया पिटारी, सांप भर के भेजा था, वो सांप भी शालिग्राम भगवान के रूप में परिणत हो गए। मीरा की पिटारी के सांप, पिटारी के शालिग्राम आज भी वृंदावन में, मीराबाई का एक स्थान है वृंदावन में, टेढ़े खंबा के पास। वहां पर आज भी छोटा सा स्थान, संतों के मुंह से सुना, आज भी वो शालिग्राम भगवान वहां मौजूद है जो मीराबाई के पिटारी में प्रकट हुए थे। तो ये क्या है? विश्वास की पराकाष्ठा। भगवान कब मिलेंगे? कच्चे विश्वास पर नहीं मिलेंगे मेरी मां, पक्के विश्वास पर। गर्दन पर छुरी रखी हो और कोई कहे कि छोड़ दो श्री कृष्ण का नाम लेना, मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा, तो आप कहें नहीं, मैं मरना पसंद करूंगा पर अपने भगवान को छोड़ना नहीं पसंद करूंगा। और जब आप इस विश्वास तक पहुंच जाएंगे कि मैं इस स्थिति में भी जहर का प्याला पी लूंगी, परंतु भगवान को नहीं छोड़ूंगी, तब जाके मीरा बनी और तब जाके गोविंद का दर्शन हुआ। प्रहलाद को कहा था उनके पिता ने, छोड़ दे भगवान का नाम जपना, वरना तुझे पहाड़ से फेंक दूंगा। फेंक दिया पहाड़ से। बुआ आग में लेकर बैठ गई, जला दूंगा आग में, छोड़ दे। नहीं पिताजी, मैं शरीर छोड़ सकता हूं पर अपने भगवान को नहीं छोड़ सकता। आग जलाने वाली आग शीतल हो गई, होलिका तो जल गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये क्या है? ये विश्वास की पराकाष्ठा। परम श्रेष्ठ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भगवान पर विश्वास तो आप सबको है, लेकिन आपका विश्वास कैसा है? कभी टूटता है, कभी जुड़ता है, कभी टूटता है, कभी है कभी नहीं है। ऐसा नहीं, एक मजबूत विश्वास। जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा है। हर हाल हर स्थिति में जो सम रहे, हर स्थिति में जो गोविंद का दर्शन करे, वही विश्वास।